हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनो केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इनऑर्गेनिक का एक यूनिट लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम केमिस्ट्री की पूरी जो आपकी एनसीईआरटी होगी और उसके सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करने वाले हैं। कुछ इसमें चीज़ें एडवांस भी रखेंगे ताकि वो आपके एकेडमिक के साथ साथ आपकी इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपका सपोर्ट करे, थोड़ा आपको उसकी हेल्प मिल जाए। ठीक, पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? पहला हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको हम बेसिकली 8 से 9 क्लास में कवर करेंगे। आज पहली क्लास में इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके नेक्स्ट क्लास में रिप्रेजेंटेशन, फिर लिगेंड, फिर आईयूपीएसी, फिर आइसोमेरिज्म, वर्नर थ्योरी, वीवीटी, सीएफटी और लास्ट में पूरे चैप्टर को समराइज करके आपको बताया जाएगा। ठीक, एक समरी बनाई जाएगी जिसको आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप क्विक रिवीजन कर सकें। आपको इस वीडियो में पूरा कंटेंट के साथ साथ कंटेंट, अगर आपको एकेडमिक, आप किसी एकेडमिक में हैं, आप 11th या 12th में हैं, कहीं आपको एग्ज़ाम लिखना है तो आपके लिए वो भी पूरा कंटेंट रहेगा। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे आईटी, जेईई, नीट, सीयूईटी, पीजी, टीजीटी, पीजीटी जो भी आपका कवर करते हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम में जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उनका भी आपका इसके साथ खास ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, ओके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये टर्म कहाँ से आया, सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टर्म आया कहाँ से? तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल देखते हैं हम, उसमें हमारे बीच में होता है डी ब्लॉक, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, वहाँ से ये टर्म आया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहाँ से एराइज हुआ, कहाँ से? जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी थी, वहाँ से हमारा टर्म आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इनमें काम किया? ठीक, तो ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी ये हम आगे चल के ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी जान लेते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं ये आया कहाँ से। तो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर, साइंटिस्ट है, ओके, अल्फ्रेड वर्नर। हाँ, अल्फ्रेड वर्नर सर थे। इन्हें जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फादर कहा जाता है। इन्होंने ही इसकी इन्वेंट की थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ समय पहले की ही बात थी, जब आप एक कंपाउंड था हमारा जिसका नाम हमारा था CONH34Cl2 का पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे ये ऐसा कॉम्प्लेक्स था जिन्होंने उस तक की, तब तक की जितनी डेवलप्ड केमिस्ट्री थी उसमें एक ये मिस्ट्री बन चुका था। मिस्ट्री किस सेंस में? मिस्ट्री इसलिए कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम मेटल और सेम लिगेंड है, उसके बावजूद भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन देखा गया। इसके एक ही कॉम्प्लेक्स के दो अलग अलग कलर आ रहे हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी थोड़ी बहुत चेंजेस देखी गई। तो ये अपने आप में ये एक चैलेंज हो गया, टास्क होगा कि ये आखिर कैसा हो रहा है। उस टाइम के जितने साइंटिस्ट थे सब इसको एक्सप्लेन करने में लग गए। जितने साइंटिस्ट थे सब ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किया, अपने अपने एविडेंसेस के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम था ब्लूमस्टेन सर, जिन्होंने 1869 के आसपास से एक अपनी चेन थ्योरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। बताया कि ऐसा ऐसा होता है, कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा होता है, क्लोरीन अमोनियस जुड़ा होता है, ऐसे करके चेन थ्योरी के थ्रू उन्होंने बताया कि ये ऐसा, इसीलिए इसका रीजन है कि इसके कलर अलग अलग हैं। पर वो उनके एविडेंस जो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि उनकी बात को मान ली जाए, तो ये बोला गया कि अभी और लोगों को आने दीजिए। तो बाद में हमारा अल्फ्रेड वर्नर सर, जिनको कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, उन्होंने आया और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के थ्रू इसका एविडेंस दिया था। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे ये आपका रहा, ठीक, ये आप देख पा रहे हैं इसको, 1 2 और ये, ठीक है, ये आपका 4 और ये दोनों ग्रीन वाले पार्ट। ये कुछ इस तरीके से होता है स्क्वायर प्लेन, उसको ऊपर ऊपर दोनों नहीं लगाए जाते हैं। जब
जैसे आपका इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर वर्नर सर ने इसको एक्सप्लेन किया था, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया था, वो कैसे बनता है वो एक बार हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। CO Cl NH3 NH3 Cl NH3 और NH3 प्लस और कौन सा था, CO। अब ये दोनों क्लोरीन यहाँ पर आ गए सिस में, ठीक, या तो सिस या तो ट्रांस, ठीक है, ये रहा। ओके, जब ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं तो सिस, और जब 180 पे हैं तो ट्रांस। इसका कलर ग्रीन था और इसका वॉयलेट। ओके, ये वर्नर सर ने बताया था एक्सप्लेन करके कि नहीं इसका रीजन क्या होता है, और बताया कैसे था, जैसे आपके सामने ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जो दोनों क्लोरीन है, आप इसको देखिए इस वाले स्ट्रक्चर को, ये जो है आपका स्ट्रक्चर, दोनों क्लोरीन कैसे हैं यहाँ पे, जो ग्रीन वाला है ये क्लोरीन और ये व्हाइट वाले आपके क्या हो जाएंगे NH3, तो दोनों ग्रीन यहाँ पर कैसे हैं एंटी, तो ये जो इसका एंटी स्ट्रक्चर है, इस कॉम्प्लेक्स का ये जो एंटी स्ट्रक्चर है जहाँ पर दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं, ये इसका ट्रांसफॉर्म जहाँ से इसका ग्रीन कलर आया, और ये सेकंड था जहाँ पर ये दोनों ग्रीन बाल आपके 90 डिग्री पर हैं, मतलब सिस, और सिस वाला कौन सा था, ये जो कि यहाँ से इसका वॉयलेट कलर आया, जो वर्नर सर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किए थे। इसके कई सारे एविडेंस भी दिए थे वर्नर सर ने, वो हम जब वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बस आपको इतना बता रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो एक तब तक की मिस्ट्री बन चुका था उसको एक्सप्लेन करने में जो उन्होंने दिया था वो मैं आपको मॉडल के थ्रू दिखा दिया। ये उसका सिस फॉर्म और ये उसका ट्रांसफॉर्म था, जहाँ से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है, आप इसको मॉडल के थ्रू देख सकते हैं, या आप और ज़्यादा डिटेल में देखना तो आप गूगल कर लीजिएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर 3D मॉडल, तो वहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब अल्फ्रेड वर्नर सर ने इसको कब बताया था, 1869 में ब्लूमस्टेन सर ने बताया, फिर वो नहीं रहे, उनके कॉलेज थे जॉर्गेंसन, जिन्होंने अल्फ्रेड वर्नर के साथ इसको बताता गया। अपने जितने भी साइंटिस्ट थे सब ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, एविडेंस दिए, नहीं नहीं ये हो सकता है, नहीं नहीं ये हो सकता है, सबका देखता जाता है। काफ़ी टाइम के बाद जब 1907 में जाकर जब सब एविडेंसेज हो गए तो वर्नर सर के जितने एक्सपेरिमेंट थे, जितने एविडेंस थे, सारे एग्जैक्ट डाटा ये बताने के लिए सफिशिएंट था, इनका जितना भी एविडेंस था, कि इसका रीजन जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वो सही है। और इसीलिए जो है इन्होंने सबसे पहले अपना जो योगदान दिया गया था, जिसके लिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। और उनका ये जो 1907 में जो इसको उन्होंने दिया था अपना, 1907 में जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, जो अपनी थ्योरी दी थी, उसी के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अल्फ्रेड वर्नर सर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। और ये ऐसा कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज पाने वाले ये साइंटिस्ट थे, पहला नोबेल प्राइज। और टॉपिक क्या था इनका, प्रपोजिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, ये इनका टॉपिक था जिसके लिए इनको पहला नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, 1907 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन किया था। कॉम्प्लेक्स कौन कौन थे जिस पे अल्फ्रेड वर्नर सर ने काम किया था, CO Cl3 और 6 NH3 और CuSO4.4 NH3। ये सब आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अल्फ्रेड सर ने किस किस कॉम्प्लेक्स पे काम किया था, क्या क्या उन्होंने बताया था, उनके क्या एविडेंसेस थे। ये आगे चल के नेक्स्ट क्लास में आपको सब मिलने वाला है। अभी बस हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन टर्म आया कहाँ से और क्यों आया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा होता क्या है। एक और चीज़ मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ, मैं इसका लेक्चर इसके पहले भी ले चुका हूँ, पर उसमें थोड़ा बहुत इशू आ गया था वॉइस वगैरह का, जिसकी वजह से मुझे आज ये
वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है। हाँ, ये आपकी क्लास दोबारा लेनी पड़ रही है उसी टर्म्स को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। वहाँ पर कुछ वॉइस इशू था, इसलिए हम पूरा डिटेल आपको नहीं बता पाए थे। तो ये देखिए हम ये सब पूरा क्लास कर हमारी हो चुकी है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लें, मतलब पूरा डिटेल में डिस्कस कर लें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा होता क्या है, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा मेटल, कोई भी मेटल केटायन में भी हो सकता है या तो एनायन में भी, जिससे कुछ ग्रुप, जिसे हम लिगैंड कहते हैं, वो अटैच होते हैं वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, तो मेटल जो केटायन एनायन कुछ भी हो सकता है किसी में भी, जिससे कुछ लिगैंड, जिससे कुछ ग्रुप ऑफ लिगैंड, मतलब जिससे कुछ ग्रुप होते हैं जिन्हें लिगैंड कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेटल जिनसे कुछ लिगैंड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मेटल, ये आपका लिगैंड, और ये किसके थ्रू जुड़ा है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। याद नहीं करना, ठीक, चीजें समझनी है आपको। तो मेटल केटायन या एनायन जिससे क्या जुड़ा हुआ है, लिगैंड, किसके थ्रू, वाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जुड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल, अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके आपके एग्जाम्पल भी होते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या जो आपके हो गए, जैसे NiCO4 और आपका CrCO6, ऐसे बहुत सारे जो भी हैं, FeCO5, हाँ, ऐसे बहुत सारे हमारे। और आपका एनायनिक में, अगर एनायनिक की बात की जाए तो FeCN6 -4, और इसी का भी -3 भी होता है, ठीक है। NiCN का होल 4 -2, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, और अगर हम केटायनिक की बात करें, केटायनिक की बात करें तो आपका अभी जो हमने लिया था CONH3 का 4 Cl2+, नेक्स्ट कौन सा है, CONH3 का होल 6 +3। हाँ, इस तरीके से इसके और भी कुछ ऐसे भी हैं जिसमें केटायनिक एनायनिक दोनों पाया जाता है। प्लेटिनम के कुछ ऐसे भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं। हाँ, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप इसको यहाँ से आसानी से नोट कर लीजिएगा। ये आपको सारा पूरा कंटेंट दिया, अगर आप किसी स्कूल में किसी एग्ज़ाम में आपको आता है लिखने के लिए, वहाँ से लिख सकते हैं, और एक एक करके हम आपको चीज़ें सारी समझा भी देंगे। हाँ हाँ, बस ये अलग है कि आपके सामने पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से कर रखा था, जिसकी वजह से कुछ इशू था जो पूरा अपलोड नहीं हो पाया प्रॉपर, हमें दोबारा बनाना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, टाइप ऑफ सॉल्ट, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं तो ये हमारे 4 टाइप के होते हैं कुल मिला के, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इतना होता है। तो इसके बाद थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये जो आपका डबल सॉल्ट और ये जो डबल सॉल्ट और सॉल्ट है, ये आपके 10th और मतलब ये 12th लेवल की NCERT एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है आपसे। उसके बाद ये सिंपल और मिक्स सॉल्ट का आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको इसके एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ठीक है। हम सारा कवर करके चलते हैं। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जब नॉर्मल एसिड बेस आपका मिलकर जो बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल देख लेंगे। मिक्स सॉल्ट किसको कहते हैं, जिसमें मोर देन 1 एसिड और बेसिक रेडिकल्स, क्या बोला जाएगा, मिक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हम अभी पूरे कोऑर्डिनेशन में जो हम स्टडी करेंगे वो पूरा हमारा सब कॉम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक। जैसे हमारा पहले आया सिंपल सॉल्ट, ये तो आप जानते हैं, जो सॉल्ट नॉर्मली आपका एसिड और बेस से मिलके रिएक्ट करके बनता है, ठीक है। सिंपल एसिड और बेस जब आपका रिएक्ट करके बनाते हैं
तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप वहीं सब एक सिंपल सा बेस प्लस HCl आपका एसिड, और होता क्या है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस का प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से आप दिखा दीजिए आप, NaCl प्लस H2O। और इसी तरीके से आप जितने भी ले लीजिए, जैसे ये आपका मैंने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, हाँ, और इसका जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, MgCl2 प्लस 2H2O। इसी तरीके से जब AlCl3, हाँ, यहाँ पर देख इसके ऐसे ही AlCl3 का जब हम 3HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये जितने भी सॉल्ट होते हैं ये आपके क्या होते हैं, सिंपल सॉल्ट, क्योंकि नॉर्मल आपका एसिड और बेस से मिलके बना होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला है हमारा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की जितने भी आपके ये टर्म्स होते हैं, जितने पॉइंट्स होते हैं, मैंने सब एक एक करके यहाँ पे लिखवा दिया। डबल सॉल्ट क्या होता है, ये कंपाउंड प्रिपेयर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट, ठीक है, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इसके जो आयंस हैं वाटर में, ठीक, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन वाटर। और जब इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है ना, डबल सॉल्ट को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, इसकी आइडेंटिटी लूज कर जाती है, मतलब इसके आयंस एक एक करके अलग हो जाते हैं। तो जब इसके आयन एक एक करके अलग हो जाते हैं तो हम सारे आयंस को इजीली एनालाइज भी कर सकते हैं, कौन कौन से आयन इसको हमारे कॉम्प्लेक्स में था, ठीक है। और ये हमारे सिंपल आयन देते हैं जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते थे। ये वो सारे पॉइंट हैं जो आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे आपका हुआ, एग्जाम्पल कौन सा है आपका, सपोज करो K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, ये आपका हो गया, ठीक, डबल सॉल्ट को कर रहे हैं। तो ये हमारे यहां से क्या देगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसका नाम क्या होता है, इंटर से ही हमको ये याद कराया जाता है, पोटास एलम, फिटकरी बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिटकरी, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक एक आयन इसके, ठीक है, कौन कौन से आयन हैं, जैसे 2K प्लस और 4SO4 माइनस 2 प्लस 2 एल्युमिनियम प्लस 3, ये एक एक करके सारे जितने भी आपके आयंस हैं वो सॉल्वेंट डिसॉल्व करते अलग अलग हो जाते हैं। तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन कौन से आयन इस आपके सॉल्ट में इन्वॉल्व थे, कौन कौन से आयन आपके इन्वॉल्व थे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। नोट कर लीजिए। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा एक अगला कंपाउंड है हमारा FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O डॉट 6H2O, ये जब वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मोहर सॉल्ट। क्या नाम होता है इसका, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट।
और जब इसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आयंस जो है अलग अलग डिसोसिएट हो जाएंगे। कौन कौन से आयन है, Fe+2, और कौन सा है 2SO4-2, और कौन से हैं 2NH4+। जितने आयन हैं सॉल्वेंट में डालते ही आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक, तो ध्यान से दीजिए, डबल सॉल्ट क्या होता है, प्रिपेयर मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है टू डिफरेंट सॉल्ट्स का। डबल सॉल्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स का। जैसे वाटर में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक, और सॉल्वेंट में डालते ही ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, इससे इसके आयंस को एनालाइज करना आसान होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ, नोट हो सकता है ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये आपको कभी कभी इस आपको इस फॉर्म में भी दिखने को मिले। हाँ, ये आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। FeH2O6 और SO4 कितने हैं, होल ट्वाइस। नेक्स्ट NH4 का होल ट्वाइस। कुछ इस तरीके से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। ये आपको कुछ तो परेशान मत होना आप। ठीक है, ये डबल साल्ट हमारा। इसके अच्छा एग्जांपल इसके एक दो और नोट कर लेते हैं। ये कार्नेलाइट, मोहर सॉल्ट, पोटास एलएम, ये आपको हर जगह कॉमन मिलेगा। इसको 2-3 और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि और कौन कौन से एग्जांपल हैं। KCl, MgCl2.6H2O, ये आपका कार्नेलाइट हो गया। NH4 और FeH2O6, SO4 का होल ट्वाइस, ये आपका आयरन एलम हो गया। ये आपका क्या है, कार्नेलाइट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कार्नेलाइट। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। सॉरी फॉर के इट्स सी। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, ठीक है, और भी एग्जांपल हैं इसके कुछ। फेरस अमोनियम ऑक्जिलेट करके है, फॉस्जिनेट करके है। हाँ, इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं। ये देखिए वो जो हमने इसको नेक्स्ट टाइम पे हमने किया था कवर। हाँ, ये आपके कुछ और एग्जांपल हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। फॉस्जिनेट, फेरिस और फेरिक अमोनियम ऑक्जिलेट वाला भी। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिए साथ साथ। ये डबल सॉल्ट के सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट के सभी ये एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए एक एक करके, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, मिक्स सॉल्ट क्या होता है, कंपाउंड हैज मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स, मोर देन वन काइंड ऑफ। अब बात आती है कि ये एसिडिक रेडिकल होते क्या है। ठीक है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स, ये क्या होता है आपका, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। एसिडिक रेडिकल दरअसल इसको
कई तरीके से आप बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई भी एसिड लीजिए, सपोज आपने HCl लिया, तो यहाँ से जब H प्लस निकलेगा तो क्या बचेगा क्लोरीन पर, माइनस। तो ऐसे रेडिकल्स जो है आपका नेगेटिव चार्ज मतलब वियर किए रहते हैं, ठीक। तो हर किसी का अपना अलग अलग इसका एग्जाम्पल है, मतलब हर किसी का अपना अपना बोलने का अलग अलग इसका वे है, ठीक है। तो हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोल दीजिए कि नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, हाँ, नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, या फिर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, कहां से, फ्रॉम एसिड। या इसको क्या बोल सकते हैं, उसी का जस्ट उल्टा, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल। क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, या फिर रिमूवल ऑफ OH माइनस आयन फ्रॉम बेस, ठीक है। ये आपका एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल हो गया। मिक्स्ड सॉल्ट किसको कहते हैं, सॉल्ट दैट कंटेन्स मोर देन वन एसिड और बेसिक रेडिकल्स। आप इसको डिफिनीशन भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका डिफिनीशन भी नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल क्या है आपका, NaKCO3, Na प्लस K प्लस CO3 माइनस 2। नेक्स्ट क्या है आपका, K प्लस Ca प्लस 2 PO4 माइनस 3। ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। अच्छा, या तो इसको आप बोल लीजिए क्या, मोर देन वन, मतलब मोर देन वन एसिड और बेसिक रेडिकल्स। या फिर आप इसे और क्या कह सकते हैं कि जहां पर आप ये देखिए ना, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव। तो ये भी कुछ कुछ लोग बोल देते हैं कि मिक्स सॉल्ट कौन से होते हैं जहाँ पर ये बिल्कुल इनके जो चार्ज सॉल्ट्स के जो आयनाइज होने के बाद जो इनके आयंस होते हैं, इनका चार्ज बिल्कुल बैलेंस रहता है, न्यूट्रल रहता है, ये आपका, ठीक है। बाकी ऑफिस आप लिखना हो तो आप बिल्कुल यही सिंपल सा लिख सकते हैं कि मिक्स सॉल्ट और दो सॉल्ट हर भी कंटेन द, यस, कंटेन द मोर देन वन एसिड एंड बेसिक सॉल्ट, ठीक। जी आपका हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, ये रहा। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की जितने भी आपके ये हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की जितने आपका ये पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिया है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है, तो सिंपली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंपाउंड ये है, ये कहाँ से कंपोज होता है कि ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये इसके अराउंड कुछ लिगैंड हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल हैविंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद लिगैंड अराउंड इट, ऐसा मेटल जिसके जो अपने चारों तरफ से लिगैंड से वाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। और इसके क्या कुछ पॉइंट्स हैं कि ये डबल सॉल्ट की तरह वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, और जब डिसोसिएट नहीं होता तो ये सिंपल आयन नहीं देगा, जब सिंपल आयन नहीं देगा तो इसको एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। यही सब सारे पॉइंट ये दिए गए हैं आपके, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका जैसे ये आप देख लीजिए। एग्जाम्पल Cu प्लस 2 प्लस NH3 एक्सिस में, तो क्या आपका हो जाएगा Cu NH3 प्लस 2, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट एग्जाम्पल 2KCN प्लस NiCN का होल ट्वाइस, और यहां से क्या बन जाएगा आपका K2 NiCN का होल ट्वाइस, होल 4। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस और -2, जैसे हम सिंपल आयंस को दिखाते हैं 2K प्लस NiCN4 -2। सर हम इसको तो ऐसे सिंपली दिखा सकते हैं, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आसान डिसोसिएट नहीं होते? तो सुनिए, जब हम डबल सॉल्ट को देखते थे तो उसको हम पहले क्या होता था, वो अपनी आइडेंटिटी लूज करता था, ठीक, मतलब डिसोसिएट हो जाता तो उसके बाद आइडेंटिटी लूज करता था। तो वहां पर हम जितने भी पूरे सॉल्ट में जितने आयंस थे हम एक एक को डिराइव करके बता देते थे कौन है। पर आप ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्या आप इसमें बता सकते इसमें कौन कौन से आयन आपके पार्टिसिपेट किए हैं? हमें ये तो नहीं पता ना कि इसमें साइनाइड आयन है, ये बात हम नहीं बता सकते। इसीलिए कहा गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होता है, ये काफी स्ट्रांगली बाइंडेड होता है, जिसको इतनी आसानी से ब्रेक करके हम नहीं बता सकते। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी लानी पड़ेगी, ठीक है। उसी रिस्पेक्ट में कहा गया है कि इसको हम आसानी से ना वाटर में डिसोसिएट होता, ना अपने सिंपल आयन ना हम इसको आसानी से बता सकते हैं। तो ये रहा हमारी आज का क्लास का इंट्रोडक्शन रहा, और हमने सॉल्ट्स के बारे में देखा। नेक्स्ट हम अगली क्लास में हम जानेंगे इसके रिप्रेजेंटेशन और भी सारी चीज़ों के एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।